हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर की। बड़ी सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया ने रविवार 29 मार्च को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कोल इंडिया ने बताया कि उसे सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी तेलंगाना पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड TGGENCO से एक आधुनिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS स्थापित करने के विषय में कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके बाद कंपनी के शेयर पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले सप्ताह कंपनी का स्टॉक लगभग 5% की गिरावट के साथ 445 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 2,74,334 करोड़ रुपये है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं, क्या प्रोजेक्ट मिला है इसको। कंपनी की दी गई जानकारी के अनुसार कोल इंडिया को तेलंगाना राज्य के चोटुप्पल क्षेत्र में आधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS लगाने का कार्य प्राप्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता लगभग 750 मेगावाट घंटा बताई जा रही है, जिसमें 187.5 मेगावाट तक बिजली की 4 घंटे तक स्टोर करने की क्षमता होगी। मतलब ये जो बैटरी प्रोजेक्ट है, 187.5 मेगावाट बिजली को 4 घंटे तक स्टोर कर सकता है। कंपनी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने के लिए उसे 18 महीने यानी 1.5 साल का समय दिया गया है। आगे कहा है कि इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू 1057 करोड़ रुपये बताई गई है। कोल इंडिया को इस प्रोजेक्ट के तहत प्रति मेगावाट प्रति माह 3.14 लाख रुपये का टैरिफ भी मिलेगा, जिससे कंपनी की आय में भी बढ़ोतरी होने का अनुमान है। कोल इंडिया का शेयर 445 पर ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप 2,74,272 करोड़ रुपये है। इसका 52 हाई 476 और 52 लो 356 रुपये है। इस कदम को देश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे बिजली की सप्लाई अधिक स्थिर और भरोसेमंद बनी रहेगी। ये प्रोजेक्ट कोल इंडिया के लिए भी खास है, क्योंकि कंपनी अब पारंपरिक कोयला कारोबार से आगे बढ़कर नई तकनीकी में निवेश कर रही है। कंपनी ने बताया है कि ये ऑर्डर उसके नॉर्मल बिजनेस कोर्स से प्राप्त हुआ है और इनमें कोई आंतरिक ऑर्डर शामिल नहीं है। साथ ही प्रमोटर्स ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का इस ऑर्डर देने वाली एंटिटी में कोई हित नहीं है, इसलिए ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के दायरे में नहीं आता। पिछले सप्ताह कोल इंडिया के स्टॉक करीब 5% की गिरावट नजर आई है। एक माह में कंपनी के शेयर में 2.84% मामूली बढ़त हासिल की, लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 14% से अधिक की तेज़ी दिखाई है और 3 वर्ष में अपने निवेशकों को लगभग 112% का तगड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो इसमें निवेश करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी आप इसमें निवेश कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस।